नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं इंडिया गठबंधन की बैठक पर चर्चा करना चाहूंगा। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, जिसकी मेजबानी खासकर केजरीवाल कर रहे थे। सभी घटक जो इंडिया गठबंधन के घटक हैं, सबों ने इस बात पर सहमति व्यक्त किया कि जल्दी से जल्दी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए, सीट शेयरिंग हो, ताकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें भाजपा का और एनडीए का मुकाबला ठीक ढंग से किया जा सके। लेकिन गति जो दिखना चाहिए था एक राजनीतिक दल के रूप में, एक राजनीतिक दल के घटक के रूप में, वह उतना दिखा नहीं। और कहीं न कहीं यह बात भी दिखा कि घटक के बीच में कहीं न कहीं टांग खींचाखींची चल रहा है। एक तरफ तो यह समझ में आया कि केजरीवाल और ममता बनर्जी दोनों ने और कुछ लोगों ने मिलकर यह तय किया कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार जो हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वर्तमान में हैं। लेकिन इस पर कई लोगों ने इसको आगे बढ़ाया, लेकिन मल्लिकार्जुन ने स्पष्ट कहा कि नहीं, पहले हम संसद को जीते, संसद जब हमारा संख्या अधिक होगा, संसद जब हम जीत के आएंगे तब तय करेंगे कि इसमें प्रधानमंत्री कौन होगा। और इस प्रकार से कांग्रेस ने इसको टाल दिया। एक इसमें और भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि दिल्ली के बैठक में जो कांग्रेस के कोर नेता कहे जाते हैं, जो कांग्रेस का जहां से जन्म होता है आज के दिन में, पुराना तो बहुत सुंदर था, लेकिन आज में जो कांग्रेस के बारे में कहा जाता है तो वो है सोनिया गांधी के निवास स्थान। लेकिन आज यह देखा गया कि सोनिया गांधी के परिवार से न तो सोनिया गांधी आई थी बैठक में, न ही राहुल गांधी आए थे बैठक में, न ही प्रियंका गांधी आए थे बैठक में। विश्लेषकों का यह कहना रहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की भद्द पीटी है 3-4 राज्यों में, इसलिए कांग्रेस के लोगों को में खासकर राहुल गांधी को इसमें नहीं भेजा गया और उसके जगह पर भूपेश बघेल, ये अशोक गहलोत, इन लोगों को दायित्व दिया गया है। और इस प्रकार से इस मीटिंग को सफल किया जाए, इसमें कांग्रेस के अन्य लोगों को लगाया गया है। लेकिन यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जब तक गांधी परिवार इस बैठक में शामिल नहीं होगा, निर्णय की क्या स्थिति रहेगी, खासकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह कुछ कहा नहीं जा सकता है। किसी ने यह भी कह दिया उसी में कि लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी नाराज होकर इस बैठक से चली गई। पता नहीं क्या सत्यता होगा। अगर कहीं धुआं उठ रहा है तो कहीं आग अवश्य ही होगा। लेकिन इस बात से फिर अखिलेश ने खासकर अपनी दिलेरी दिखाते हुए कहा कि नहीं, सीट शेयरिंग में जो प्रकार भी हो, हम इसके लिए तैयार हैं। और अन्य घटक दलों ने भी इस बात पर सहमति व्यक्त किया है। लेकिन ममता बनर्जी यह बात भी कह दी कि यह कार्य अब बहुत देर हो चुका है, इसलिए 31 दिसंबर 2023 से पहले सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया जाए। अब इससे ज्यादा प्रतीक्षा नहीं किया जा सकता है, और अगर प्रतीक्षा किया जाएगा तो यह हर हाल में इंडिया गठबंधन के सेहत के लिए काफी हानिकारक होंगे। और यही बैठक हुआ। लेकिन सबको अंदाज था कि इसमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कुछ निकल के आएगा। लेकिन अगर इस कदर इतनी धीमी गति से इतने बड़े गठबंधन जो 24, 26, 28 कहा जाता है, लोग मिल के बैठेंगे और उसमें कोई प्रत्यक्ष रूप से प्रगति नहीं होती दिख रही होगी, तो यह किसी भी हालत से इसका शुभ संकेत 2024 के चुनाव के लिए नहीं कहा जा सकता। ऐसे तो चुनाव 10-15 दिन में उसके समीकरण बनते और बिगड़ते रहते हैं, लेकिन जिस कदर अभी इंडिया गठबंधन
को एनडीए के साथ भिड़ंत है और उसमें सबसे एक ओजस्वी नेता जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इसकी मुकाबला उस व्यक्ति से एक तरह से कहें तो है, तो मुकाबला करना साधारण नहीं है। और जब तक पूरी चालाकी से, पूरी मुस्तैदी से, पूरी रणनीति से, पूरी क्षमता से, पूरी दक्षता से, पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा के साथ अगर यह तय नहीं किया जाएगा, और त्याग इसमें सबसे जरूरत है कि सबसे ज्यादा त्याग कांग्रेस को करना पड़ेगा कि अपना सीट अनेक जगह छोड़ना पड़ेगा, उसमें दूसरे घटक को लगाना पड़ेगा, जिताना पड़ेगा, लड़ाना पड़ेगा, और इस प्रकार से परिणाम कुछ अच्छे आ सकते हैं। बावजूद इसके कि भविष्य में कांग्रेस की सीट जब अभी कम होगी तो उसका वोट परसेंटेज भी कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इस बात को देखते हुए भी कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाकर, बड़े भाई की तरह त्याग करके, घटक बचाकर और आगे आने वाले समय में मुकाबला करने के लिए यह कार्य करना पड़ेगा। और अगर यह मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में होती है, बहुत सुंदर है। अगर खड़गे निश्चित रूप से अगर प्रत्याशी होते हैं तो ये दलित से हैं, संघर्षशील हैं, लेकिन बुजुर्ग नेता हैं। अगर संभव हो तो यह पूरा भारत का दलित अगर पोलराइज हो जाए, यह भी एक ऐतिहासिक स्थिति बनेगी। यह साधारण घटना नहीं है, क्योंकि खड़गे दक्षिण से हैं, तो खड़गे अगर इधर से हो जाते हैं तो इधर से इनका दलित वोट भी जाएगा और उधर से दक्षिण पंथी बात भी हो जाएगी कि दक्षिण क्षेत्र के नेता प्रधानमंत्री बनेंगे तो उधर से केरल है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, आंध्रा है, तमिलनाडु है, उधर का वोट बहुत अधिक पड़ने की संभावना इंडिया को रहेगा। और यह एक अच्छा दाव बन सकेगा अगर इनको प्रधानमंत्री का प्रत्याशी बनाया जाता है। लेकिन प्रत्याशी बनाकर लड़ना ही ज़्यादा ठीक होगा, लेकिन उसके साथ ही नीतीश कुमार जैसे सधे हुए नेता को भी साथ लेकर चलना नितांत आवश्यक होगा। अगर संभव हो तो उप प्रधानमंत्री भी निश्चित रूप से घोषित कर दी जानी चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री खड़गे हो तो उप प्रधानमंत्री नीतीश कुमार हो, और एक जो उप प्रधानमंत्री हो तो वह मोहम्मडन समाज से आवे, तो उनकी भी नाम की घोषणा हो जाए, जो जिस दल से भी हो, ममता बनर्जी के दल से ही हो जाए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े लोग हैं, रणनीति बनाने में माहिर हैं, और रणनीति बना के ही इतने इलेक्शन को उन लोगों ने जीता है, तो वो निश्चित रूप से चिंतित होंगे कि इसको किस प्रकार से सफल किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इंडिया का भविष्य इस प्रकार रहेगा। और अगर इंडिया को एनडीए से मुकाबला करना है तो जल्द से जल्द सभी चीज को स्पष्ट करके जनता के डोमेन में देना पड़ेगा, ताकि जनता समग्र रूप से एक वोटर के रूप में गुण दोष के आधार पर इंडिया को वोट देने के लिए विचार कर सके। अगर इसमें अगर ज्यादा चूक हो गई, पीछे रह जाएंगे, तो निश्चित रूप से इंडिया का तत्काल कोई भविष्य नहीं बच रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।